हेलो स्टूडेंट्स, यह क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI = P/1+R⁻T या इसको A-P लिख सकते हैं, वेयर ए क्या है P/1+R⁻T। ओके, जहां पे P क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, टी क्या है टाइम है। ओके, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो स्टूडेंट, हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। और किस पे निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट पे निकालना है। कितना प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है? 2000 रुपीज गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है स्टूडेंट? 5% गिवन है। एंड टाइम कितना गिवन है? 2 ईयर्स गिवन है। तो P इक्वल टू हमें दिया है 2000 रुपीज, R इक्वल टू कितना गिवन है? 5% गिवन है, और T इक्वल टू कितना गिवन है? 2 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? A-P, वेयर A इक्वल टू क्या होता है? A इक्वल टू होता है P/1+R⁻T। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? A की वैल्यू निकालेंगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000 इंटू 1 + 5/100 तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 1 + 1/20 होल स्क्वायर इक्वल टू 2000 इंटू 21/20 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दूसरे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिला हमें? 20/4 इंटू 21 इंटू 21। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5 इंटू 441। तो ये क्या हो जाएगा? 2205। जब हमें A की वैल्यू मिल गई तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 2205 माइनस 2000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट? 205 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपलेस्ट इंटरेस्ट ऑन 45,000 रुपीज एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। तो स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है प्रॉब्लम में? डिफरेंस निकालना है। किन किन के बीच में? कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा। ओके, फिर क्या करना है? डिफरेंस निकालना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो 45,000 रुपीज ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 45,000 रुपीज। 12 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 क्या है? टाइम। तो R इक्वल टू गिवन है 12% और T इक्वल टू कितना? 5। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो P की वैल्यू कितनी है? 45,000 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू T की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? T की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? 4T इंटू 60। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 450 इंटू 60। ओके, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, बाकी का मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? A-P। तो वेयर A इक्वल टू क्या होता है? P इंटू 1+R⁻T। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम स्टूडेंट? A की वैल्यू निकालेंगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45,000 इंटू 1 + 12/100 होल स्क्वायर, सॉरी होल पावर 5। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 45,000 इंटू 1 + 4/25 होल पावर 5। तो ये मिला 45,000 इंटू 29/25 होल पावर 5। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट A की वैल्यू हमें मिलेगी 79,200 रुपीज। ओके, तो A की वैल्यू मिल गई तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितना? 34,200 रुपीज आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट आया था स्टूडेंट 450 इंटू 60, इसकी वैल्यू आई 27,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो कितना मिला हमें? 7,200 रुपीज क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे। क्या है? फिल्म बोरोड 10,24,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर। ओके,
इफ द बैंक चार्जेज इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फिल्म क्या है, बोरोड किया, कितने रुपए बोरोड किए, 10 लाख 24,000 रुपीज बैंक से लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, हमें क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर द गिवन टाइम पीरियड, आल्सो फाइंड द इंटरेस्ट पेड। सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमको पी तो गिवन है, पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, 10 लाख 24,000, टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर। ओके, 1 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ए इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, फार्मूला पी इंटू 1 + R/N होल पावर n इंटू टी। ओके, ये किस, जहां n क्या होता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ ईयरली बोला गया, ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R/200 होल पावर 2 इंटू टी। तो इन दिस केस सिंस द कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली, ओके, द रेट आर इज डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड द टाइम इज मल्टीप्लाई बाई 2। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10,24,000 इंटू 1 + 5/200 होल पावर 2 इंटू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, 10,75,840 रुपीज। तो ए की वैल्यू, ये क्या है, टोटल अमाउंट है, अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,24,000, ओके, और ए इक्वल टू हमारा क्या आया, 10,75,8, सॉरी, अमाउंट कितना आया, 10,75,840 रुपीज। तो सी आई क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ए माइनस पी। तो ए माइनस पी करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 51,840 रुपीज। प्रॉब्लम 4 देखते हैं स्टूडेंट, क्या है, व्हेन प्रिंसिपल पी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट R% पर एनम फॉर टी ईयर्स देन द अमाउंट इज। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं, व्हेन द प्रिंसिपल पी इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ R% पर एनम फॉर टी ईयर्स, द रेट एंड टाइम आर एडजस्ट एज फॉलो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट, बोला गया पी है, और बोला गया सेमी एनुअली की बात की गई है, और रेट कितना के मैंने R%, टाइम कितना के मैंने टी ईयर्स। तो हमें अमाउंट पूछा गया है, ए की वैल्यू हमें पूछी गई है, ठीक है। तो सेमी एनुअली की बात की गई है, तो रेट क्या हो जाएगा, आर की जगह R/2 हो जाएगा, ओके। तो ए इक्वल टू, और टाइम क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 + R/200 होल पावर 2 इंटू टी, ओके, जहां पे ए क्या है, अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स, पी क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट था, आर क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट था, और टी क्या था, टाइम था, ओके। अब स्टूडेंट हम प्रॉब्लम 5 देखेंगे, क्या है, इफ एन अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अमाउंट कितना गिवन है स्टूडेंट, कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, 2,000 रुपीज, ओके, और जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% पर एनम, सॉरी, और किस केस में किया गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो हमें ए की वैल्यू पूछी गई है स्टूडेंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है पर एनम, और कंपाउंडेड क्वार्टरली, ओके। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, ए इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10% पर एनम, ओके, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया, तो 10/4 हो जाएगा, 10/4%। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5% पर क्वार्टरली पीरियड। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + R होल पावर 40। तो पी की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपीज, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.025, टी की वैल्यू 5 है, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 2,000 इंटू 1 + 0.025 होल पावर 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3,277.234, ओके, ये आ गया टोटल अमाउंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया गया है, यू डिपॉजिट 8,000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट दैट ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी। तो स्टूडेंट बोला गया है कि जो 8,000 रुपीज हैं वो क्या किए गए, डिपॉजिट किए गए हैं, और किस रेट से, 5% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड एनुअली की बात की गई है। तो पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 8,000 रुपीज,
और आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 5% गिवन है, ठीक है, और टाइम गिवन है 5 ईयर्स। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू क्या होती है, वी आर इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी। ओके, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है 8000 इंटू 1 प्लस 5/100 होल पावर 5। तो हमें क्या मिलेगा 8000 इंटू 21/20 होल पावर 5। क्या मिलेगा 8000 इंटू 21 होल पावर 5/20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20। तो 30 से 20 इंटू 20 इंटू 20 से 8000 कट हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 21/5/20 स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पर स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आएगी 10,215 रुपीज। ओके, ए की वैल्यू ये आ गई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा ए माइनस पी। तो ए क्या हो जाएगा 10,215.20 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था स्टूडेंट 8000। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 2215.20। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया, टोटल अमाउंट ये आया। ओके, अब स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। क्या अमन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years. The difference between the compound interest and simple interest for this period is 400 rupees. Find the principal amount. तो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अमन ने क्या है मनी इन्वेस्ट किया है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम है। कितने साल के लिए किया गया है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। ओके, तो क्या किया मैंने, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 400 रुपये दिया है। ओके, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो स्टूडेंट हमें पता होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पी इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। हमें क्या गिवन है, सी आई माइनस एस आई दिस इक्वल टू कितना गिवन है 400 रुपीज। और हमें टी की वैल्यू गिवन है, टी इक्वल टू हमें 2 गिवन है, आर इक्वल टू कितना गिवन है 10%, और हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, दिस इक्वल टू 400। तो हम क्या करेंगे, पी कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस 1 माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 दिस इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, आर एंड टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 400 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1 माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आर की वैल्यू कितनी थी 10%, टी की वैल्यू कितनी 2, पुट कर देंगे। तो P इक्वल टू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट 400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 होल स्क्वायर माइनस 0.10 इंटू 2 माइनस 1। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर को। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा 400 डिवाइडेड बाई 1.21 माइनस 0.20 माइनस 1। तो हमें कितनी वैल्यू मिली, P की वैल्यू 40,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया स्टूडेंट 40,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years। तो कोई मनी है उसे इन्वेस्ट किया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3 years। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड इज 540 रुपीज। ओके, और क्या गिवन है, डिफरेंस गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बीच का अंतर हमको गिवन है कितना 540 रुपीज गिवन है। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें इक्वल टू कितना गिवन है 540। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस पी। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 540 हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से P कॉमन ले लेंगे। तो P इक्वल टू क्या, P इंटू क्या मिलेगा P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस 1 माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 540।
तो हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस 1 माइनस आर इंटू टी बाई 100। ओके, हमें आर की वैल्यू कितनी गिवन है 12%, टी की वैल्यू कितनी गिवन है 3 ईयर्स। हम क्या करें आर एंड टी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ओके, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12 बाई 100। ओके, आर इसमें ये फॉर्मूला अगर यूज किया तो आर किस में होना चाहिए डेसिमल में। ओके, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट, आर इन डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0.10, सॉरी ये हो जाएगा 1 प्लस 0.10 पावर 3 माइनस 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा P इक्वल टू कितना मिलेगा 540 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 होल क्यूब माइनस 0.12 इंटू 3 माइनस 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.404। तो P इक्वल टू कितना आया 540 डिवाइडेड बाई 1.404 माइनस 0.36 माइनस 1 दिस इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 0.044। तो इसकी P की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी मिलेगी 12,272 रुपीज। ओके, ये क्या आई P की वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो हमें निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रवि इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर दिस पीरियड इज 480 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 9 भी प्रॉब्लम नंबर 8 के सिमिलर है। ओके, रवि ने क्या किया है इन्वेस्ट किया है अमाउंट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसका रेट कितना है 8% है पर एनम एंड और टाइम कितना है 4 साल। और हमें क्या गिवन है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है 480 रुपीज। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमें कितना गिवन है 480। आर इक्वल टू हमें कितना गिवन है 8% पर एनम। ओके, और टाइम कितना गिवन है 4 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है 480। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी माइनस P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू कितना है 480। आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, अगर इसको आप दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस P इंटू आर इंटू टी इक्वल टू 480। बट जो आर की वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए डेसिमल में। अगर परसेंटेज में है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और डेसिमल में तो ये फॉर्मूला। ओके, तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी P की वैल्यू आ जाएगी P इक्वल टू आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होल पावर टी माइनस 1 माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। ओके, ये डेसिमल में लिया गया। ओके, तो आर इक्वल टू कितना है 8%। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.08। तो हम क्या करेंगे आर एंड टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा P इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.08 होल पावर 4 माइनस 0.08 इंटू 4 माइनस 1। सिंप्लीफाई करने पर हमें P की वैल्यू हमें मिलेगी 11,855 रुपीज। ओके, अब स्टूडेंट प्रॉब्लम 10 देखते हैं क्या है। आफ्टर 3 ईयर्स एन इन्वेस्टमेंट्स ग्रो टू 7,000 रुपीज व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 6%। तो 3 साल बाद बोला गया है कि टाइम कितना है 3 साल एन इन्वेस्ट ग्रो कितना रुपए इन्वेस्ट किया गया 7,000 रुपीज। ये क्या है P, ये क्या है टाइम। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली की बात की गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। तो आर इक्वल टू कितना है 6%। व्हाट इज वाज द ओरिजिनल प्राइस, सॉरी ये ए गिवन है टोटल अमाउंट। तो ए इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। तो हमें P की वैल्यू निकालनी है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा A डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 7,000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 6 बाई 100 होल पावर क्यू। तो ये हमें मिलेगा P इक्वल टू 7,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 बाई 50
होल क्यूब। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा 7000 डिवाइडेड बाई 1.191016। तो पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमें मिलेगी 5878.23 रुपीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द सम ऑफ मनी डबल्स इन 8 ईयर्स। ओके, बोला कि जो मनी है वो डबल हो जाती है 8 सालों में। जैसे अगर कोई मनी पी है तो वो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2p हो जाएगी। व्हेन कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम हमें गिवन है 8। तो पहले अगर प्रिंसिपल अमाउंट अगर p है तो और मनी कितनी हो जाती, डबल हो जाती। तो ए इक्वल टू कितना गिवन है, 2p। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर टी। तो टी की वैल्यू हमें गिवन है 8 ईयर्स, तो टी इक्वल टू गिवन है 8 ईयर्स। आर इक्वल टू हमें निकालना है, ए इक्वल टू 2p गिवन है, तो 2p दिस इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 8। दिस इम्प्लाइज, हम क्या करेंगे, p से डिवाइड कर देंगे तो 2p बाई p दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 8। p से p कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 2 दिस इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 होल पावर 8। तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या करेंगे 1/8 पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पावर 1/8 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 10 दिस इम्प्लाइज आर बाई 10 दिस इज इक्वल टू 2 पावर 1/8 माइनस 1। तो आर इक्वल टू कितना मिला, 10 इंटू 2 पावर 1/8 माइनस 1। ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.090507। ये है डेसिमल में। अगर इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आर इक्वल टू 0.0905 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.05। तो आर इक्वल टू कितना है 9.05%। ओके, तो स्टूडेंट आज मैंने टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।